हेलो, वेलकम स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो ये पॉलिनोमियल का लेक्चर नंबर 5, इसमें हम पढ़ने वाले हैं ये चीज़, फॉर्मिंग अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फ्रॉम इट्स जीरोस। तो अपने को क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। कैसे बनाएंगे? अपने को क्या गिवन होगा, उसमें उसका जीरोस यानी कि उसका रूट्स अपने को गिवन होगा, और हम क्या करेंगे, उस रूट से, उस जीरो से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये चैप्टर यानी कि ये टॉपिक बहुत ही मज़ेदार है और मज़ा आने वाला है। तो चलो जल्दी से इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम स्टार्ट करने से पहले पिछला क्लास का रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा सा, जस्ट 1 मिनट के लिए क्विक रिवीजन। तो पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था? अपने पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वेयर ए नॉट इक्वल टू जीरो। यहाँ पे क्या होना चाहिए? ए नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ठीक है, मान लेते हैं हमने क्या निकाला था या फिर देखा था, अल्फा एंड बीटा क्या होता है, इसके रूट्स हैं। दीज आर रूट्स। क्लियर? अल्फा एंड बीटा ये क्या है, इसके रूट्स हैं। अगर ये इसके रूट्स हैं तो हमने इसके बेसिस पे क्या निकाला था, सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो इसमें जीरो इसमें कंफ्यूजन नहीं रखना है जीरोस एंड रूट्स में, क्योंकि रूट्स जीरोस को ही बोला जाता है। ठीक है, तो सम ऑफ रूट्स क्या होगा, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि यही इसके दो रूट्स हैं, यही इसके दो जीरोस हैं। अब यहाँ पे क्या है, इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। मतलब क्या करना है, जो भी इसके जीरोस हैं उनका क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो निकल जाता है अल्फा इंटू बीटा। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमने इसका डायरेक्ट रिलेशन देखा था कि अपने को सम ऑफ रूट्स चाहिए, तो हम क्या कैसे निकाल सकते हैं इजीली, इसके कोफिशिएंट की मदद से हम आसानी से निकाल सकते हैं। क्या होता है, माइनस बी बाय ए। क्या होता है, माइनस बी बाय ए, यहाँ से माइनस ले लेंगे एंड इसका कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट बी को लेंगे और ए, दोनों को आपस में डिवाइड कर देंगे, तो अपने को मिल जाएगा क्या, सम ऑफ रूट्स। दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, अल्फा इंटू बीटा, ये होता है सी बाय ए। सी क्या है, कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म को लेना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जो भी कांस्टेंट टर्म रहेगा उसको लेना है, अपन में डिवाइड करना है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से इसको डिवाइड कर देंगे, तो अपने को मिल जाएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो इतना चीज़ हमने पिछली क्लास में देखा और इस पर क्वेश्चन किए थे। ठीक है, क्लियर होना चाहिए। अब हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो सबसे पहले आपको एक चीज़ आना चाहिए, जो कि इसका एक फॉर्मूला है, जिससे हम क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करते हैं, बनाते हैं। तो कैसे फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला है, देखो यहाँ पे फॉर्मूला यहाँ पे ये बनेगा, इसका जनरल फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वेयर ए नॉट इक्वल टू जीरो। ऐसा होता है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला। बट हमें क्या करना है, अपने को उसके रूट से यानी उसके जीरो से क्या निकालना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, ये चीज़ बनाना है। तो उसके लिए एक अलग फॉर्मूला है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है। इससे हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। इस फॉर्मूले से हम इस टाइप का इक्वेशन या फिर पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल फिलहाल तो अभी पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं, तो पॉलिनोमियल हम क्या करेंगे, बनाएंगे, वो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इससे इस चीज़ को बनाया जाएगा। कैसे बनाते हैं, तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल से।
नोट हो गया ना? मान लो अपने पास कोई दो जीरोस है क्वेश्चन 2 एंड 3, 2 और 3 क्या है, ये फिर ऐसे लिखो 2 zeros और 2 and 3, क्या 2 zeros है 2 and 3, तो क्या करना है, देन फाइंड करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो अपने बताना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये इसकी जीरोस है। फॉर्मूला आपको पता है, क्या फॉर्मूला है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा का वैल्यू यहाँ से क्या निकल जाएगा, 2 निकल जाएगा, एंड बीटा का वैल्यू क्या निकल जाएगा, 3। तो यहाँ पे क्लियरली हम क्या करना है, पुट कर देना है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा का वैल्यू लेना है 2 प्लस बीटा का वैल्यू ले लेना है 3, एक्स प्लस दोनों का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा यानी 2 इंटू 3, यहाँ से बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 5x प्लस 6। ये बन गया इसका पॉलिनोमियल इस जीरोस के लिए। तो ऐसे ही फाइंड करना है। और एग्जांपल देखते हैं। मान लो अपने पास कोई जीरोस है 3 7 लेते हैं, 7 एंड 5। तो यहाँ पे इसके कैसे बनेंगे, इसकी पॉलिनोमियल कैसे बनेंगे, जीरो जे है तो क्या कर देना है, सिंपली एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला रटा होना चाहिए। और यहाँ से हम क्या कर देंगे, इसको इसमें पुट कर देंगे तो अपने मिल जाएगा पॉलिनोमियल। यहाँ पे देखो 7 प्लस 5 एक्स प्लस 7 बचा हो जाएगा 35 एक्स स्क्वायर माइनस 7 5 कितना होता है 12 एक्स प्लस 35 आंसर ऐसा बनेगा। अपने पास कोई मान लो 4 एंड 9 ऐसा कुछ है, इसके लिए क्या बन जाएगा, इसके लिए देख लेते हैं। कोई भी जीरोस हो, किसी भी जीरोस के लिए हम क्या कर सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। 4 एंड 9 के लिए देख लेते हैं, 4 एंड 9 तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, लिख लेना है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, इसको इसमें पुट कर देना है डायरेक्टली, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे आ जाएगा 4 प्लस 9 एंड एक्स प्लस इसका आपस में मल्टीप्लाई, तो ये जाएगा ना 36 यानी 36 एक्स स्क्वायर माइनस 4 और 9 कितना हो जाएगा 13 एक्स प्लस 36, तो ये हो जाएगा इसके लिए आंसर। तो क्लियर, किसी भी जीरोस के लिए हम ऐसे क्या कर सकते हैं, आसानी से पॉलिनोमियल फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमने जितना भी देखा वो सारे सारे क्या थे, एक पॉजिटिव इंटीजर थे, पॉजिटिव नंबर्स थे। अगर हमारे पास कोई नेगेटिव नंबर आ जाए, सपोज कोई जीरोस है 2, -3, ये क्या है, जीरोस है। तो हम बोलता है अगर ये जीरोस है, इफ जीरोस आर, क्वेश्चन ही लिख लेते हैं, इफ zeros are 2, -3, then find quadratic polynomial. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताओ क्या होगा अगर इसकी जीरोस चाहिए। तो यहाँ पे क्या करना है, कुछ नहीं करना है, जैसे हमने पहले किया वैसे ही कर देना है। सबसे पहले लिख लेना है इसको, जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना है क्या करना, फॉर्मूला लिख लेना। फॉर्मूला लिखने से क्या होगा, आपको याद हो जाएगा, तो आप बहुत ही जल्दी इसको बना सकते हो।
तो माइनस हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा एक्स, ये है अल्फा ना, अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी कि 2 प्लस माइनस 3 प्लस 2 इंटू माइनस 3। अब यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर माइनस ये क्या है, माइनस 3 है, माइनस 3 अंदर में है माइनस, बाहर में है प्लस, अंदर में है माइनस, बाहर में है प्लस, दोनों को मल्टीप्लाई आपस में हो जाएगा माइनस, यानी कि यहाँ पे बनने वाला है 2 माइनस 3। क्या बनेगा, 2 माइनस 3। तो 2 माइनस 3 में क्या बन जाएगा, यहाँ पे माइनस 3 बड़ा वाला है एंड प्लस 2 क्या है, छोटा है, तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा आपस में, यहाँ पे बन जाएगा एक्स, सॉरी 1 आएगा ना यहाँ पे, एक्स से मल्टीप्लाई में तो 1x, 1x, x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x ही आएगा, इसलिए मैं डायरेक्टली इसको क्या लिख रहा हूँ, x प्लस, अब देखो ये क्या है, यहाँ पे आ जाएगा 3 2 6, वो भी माइनस का इस टाइप से आएगा। अब यहाँ पे देखो माइनस है, यहाँ पे है प्लस, यहाँ पे है माइनस, यहाँ पे है प्लस, जब भी अलग अलग साइन का मल्टीप्लाई होता है तो नेगेटिव आंसर आता है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, इसमें आ गया माइनस में, तो ये हो जाएगा इसके लिए एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोम। क्लियर है, ओके। अगर दोनों जीरोस नेगेटिव हो, फॉर एग्जांपल -5 -7, ये क्या है, जीरोस है, ये जीरोस है, तो इसके लिए कैसे बनेगा, कुछ नहीं करना है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पे रख दो, और यहाँ पे क्या करना है, रखना है एक्स स्क्वायर माइनस -5 माइनस प्लस कर लो -7 एक्स प्लस, दोनों को मल्टीप्लाई, -5 इंटू -7, माइनस माइनस यहाँ पे हो जाएगा प्लस, दिख रहा होगा। सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस, देखो यहाँ पे -5 यहाँ पे -7 है, तो ये क्या हो जाएगा -5, और यहाँ पे ओवरऑल माइनस बनने वाला है, मतलब -7, तो -5 इंटू -7 हो जाएगा -12, तो यहाँ पे आ जाएगा -12 एक्स प्लस, यहाँ पे क्या बन जाएगा 7 5 35, ओके, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो प्लस का 35। अब यहाँ से बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, हो जाएगा 12 एक्स प्लस 35 इज आंसर। ओके, क्लियर है, क्या यही आंसर होगा, हाँ यही आंसर होगा इसका। तो अब बढ़ते हैं, अगर ये तो हो गया नेगेटिव, अगर अपने पास कोई फ्रैक्शन में हो, फॉर एग्जांपल कुछ इस टाइप से 1/2 3/5 ऐसा कुछ हो, तो इसके लिए हम कैसे बनाएंगे, उसके लिए भी सेम मेथड है, कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर क्या हो फ्रैक्शन में, सपोज इफ zeros are 2/3 एंड -5/2 लेते हैं, देन फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मेरे लिखावट में मत जाना, क्योंकि मैं ऐसे ही लिखता हूँ, समझ में आना चाहिए क्या बोल रहा है। जीरोस आर, इतना जीरो सब देखो गिवन है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। तो कुछ नहीं करना, फॉर्मूला लिखना है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। क्लियर है, अब इसको कर देना, इसमें पुट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा का वैल्यू 2/3 प्लस बीटा का वैल्यू है -5/2। अब यहाँ पे इस टाइप से ब्रैकेट लगा लो, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई, यहाँ पे आ जाएगा 2/3 मल्टीप्लाई -5/2, 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, कट गया, तो यहाँ पास गया -5/3।
अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे देखो ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस, अलग अलग चिन्ह है, नेगेटिव में आएगा। बहुत बार बता चुका हूँ, 2/3 माइनस 5/2 एक्स प्लस, यहाँ पे आ गया। अब देखो -5/3 ऐसा कुछ आएगा। यहाँ पे नेगेटिव में आएगा, क्यों आएगा नेगेटिव में, अगर ये वाला टर्म क्या है नेगेटिव में, और इस प्लस और इस माइनस का, यानी कि इस माइनस और इस प्लस का मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ पे आएगा माइनस। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब कर लेना इसको सॉल्व, यहाँ पे कितना आ जाएगा, सिंपली इसको कर लो सॉल्व। कैसे करते हैं, क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 2 से 4 आ जाएगा, -3 5 से 15, डिवाइड में आ जाएगा 3 2 से 6। अब यहाँ से 4 माइनस कर दो तो -11/6। यहाँ पे क्या बनेगा, -11/6। देख लो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर -11/6 एक्स -5/3, माइनस माइनस हो जाना है प्लस, इसको मैं प्लस ही लिख देता हूँ, प्लस एंड -5/3। तो ये बन जाएगा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इज दैट क्लियर, क्लियर होना चाहिए आई होप, क्योंकि मैंने एकदम इजी वे में बताया हुआ है। क्या करना है, अल्फा एंड बीटा का वैल्यू को पुट करना है, पुट करने के बाद इजीली इसको सॉल्व करना है। अपने को इक्वेशन या फिर पॉलिनोमियल बोल सकते हो, पॉलिनोमियल इसका मिल जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, तो बढ़ते हैं हमें नेक्स्ट टॉपिक की ओर या फिर क्वेश्चन की ओर। तो अब करते हैं कुछ मजेदार क्वेश्चंस, ओके, जो कि एनसीईआरटी से मैंने लिया हुआ है और कुछ के बाहर से भी क्वेश्चन है। तो ये है अपने कुछ क्वेश्चंस, ओके। क्या बोला, फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इफ सम ऑफ zeros and product of zeros are given। अपने को गिवन है सम ऑफ zeros and product of zeros, ये चीज गिवन है पहले से, तो डायरेक्टली हमें को क्या करना है, अपने को इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, जैसे कोई पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस b x प्लस c। इसको बनाने के लिए हम यूज करने वाले हैं फॉर्मूला, कौन सा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये चीज़ हम यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखो अल्फा एंड बीटा का वैल्यू दे रखा है 1/4 एंड अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दे रखा है 1/4 एंड अल्फा इंटू बीटा को दे रखा है -1। इसमें पुट करना है तो क्या बन जाएगा, यहाँ से देखो
ध्यान से, एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे इसका वैल्यू गिवन है 1/4, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -1 -1। अब यहाँ से क्या हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 1। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में इसका क्या आ रहा है, +4। इस फ्रैक्शन को हटाने के लिए मैं क्या करता हूँ, इस पूरे पॉलिनोमियल को 2 से नहीं 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अगर 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 4 से 4 कट जाएगा, तो नीचे में कुछ बचेगा नहीं। इसी फ्रैक्शन को हटाने के लिए मैं क्या करता हूँ, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 4x² माइनस x, जो कि 4 इंटू 4, यहाँ पे आएगा 4 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाई 4, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, -4। तो ये बन जाएगा सिंपल सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और देखते हैं यहाँ पे क्या गिवन है, इसको बना के यहाँ पे गिवन है -√2 एंड 1/3, -√2 एंड 1/3। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मेरे को पता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसको मैं बार बार मिटा के देता हूँ, जबकि इसको बार बार लिखना पड़ता है मेरे को। ओके, इसको भी नहीं मिटाऊंगा मैं। तो यहाँ से देखो x² माइनस दे रखा है कितना, -√2, तो माइनस टाइम -√2 x प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 1/3। अब यहाँ से इजिली हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, x² माइनस माइनस हो जाएगा +√2x प्लस 1/3। अब यहाँ पे देखो ये आ रहा है फ्रैक्शन में, कांस्टेंट टर्म फ्रैक्शन में आ रहा है, तो फ्रैक्शन में आ रहा है, इसको मैं हटा सकता हूँ कैसे, इस पूरे पॉलिनोमियल को 3 से कर देना है डिवाइड। क्यों, क्योंकि 3 को देखो गैप करना है, गैप करने के लिए हम कर देंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 3। अब ये हो जाएगा गायब, यहाँ से ये बनने वाला है 3x² प्लस √2, मतलब 3√2x प्लस 1। 3 से 3 तो कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, तो ये हो जाएगा पॉलिनोमियल अपना प्यारा सा। ओके, इस टाइप से बनाया जाता है। फ्रैक्शन में कुछ आएगा, हम उसमें कुछ मल्टीप्लाई करके उस फ्रैक्शन को गायब कर सकते हैं। जितना डिनोमिनेटर में रहेगा उतना ही क्या करना है, उसके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देना है, तो ऑटोमेटिक रिमूव हो जाता है। तो क्लियर होना चाहिए। ये है आपके लिए होमवर्क। ओके, HW 0,5 0,5 को आपको खुद से बनाना है। वैसे तो मैं आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन लेके आया हूँ, बट ये भी उसमें शामिल कर लेना 0,5। तो आपके लिए बड़ा ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखना। याद क्या रखना है आपको, एक ही जीरोज के लिए, एक ही जीरोज के लिए मल्टीपल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो सकते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो सकते हैं। कैसे, जैसे कि अभी हमने देखा, क्या देखा, इस टाइप से था 1/3 फ्रैक्शन में, उसके डिनोमिनेटर में कुछ आ रहा था 1/3 समथिंग कुछ आ रहा था पिछले क्वेश्चन में,
तो हमने उसको 3 से मल्टीप्लाई किया, पहले 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये हट गया। उसके बाद क्या हो गया, एक नया क्वाड्रेटिक मिला जो मेरे को फ्रैक्शन में मिला था, उसमें हमें 3 का मल्टीप्लाई कर दिया। 3 का मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे को एक नया क्या मिल गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल गया। इसका मतलब क्या कि हम किसी भी नॉन जीरो इंटीजर बोल सकते हो, अभी नंबर क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई करते हैं पॉलिनोमियल में, तो हमको एक नया पॉलिनोमियल मिलता है। हमको क्या मिल जाता है, एक नया पॉलिनोमियल। तो इसी तरह से क्या मिलता है हमरे को, एक नया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका मतलब क्या हुआ कि हम एक ही जीरोस के बहुत सारे क्या कर सकते हैं, उसके पॉलिनोमियल फाइंड कर सकते हैं, उसमें किसी कांस्टेंट नॉन जीरो कांस्टेंट नंबर को मल्टीप्लाई करके। क्लियर है? एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे मान लो हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 एक्स प्लस 7 ऐसा कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब देखो इसके जीरोस कुछ रहे होंगे, फर्स्ट में से कुछ जीरोस रहे होंगे। अब मैं इसमें 2 का कर देता हूँ मल्टीप्लाई, तो ये क्या बन जाएगा, 2x² माइनस एक्स प्लस 14। ये था एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये दूसरा बन गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर इसमें 2 का ना करके मैं 4 का करता हूँ, सपोज मैं इसमें 4 का कर दे रहा हूँ, तो ये क्या बन जाएगा, इसमें ना करके इसी में 4 का मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा 4x² माइनस 2x प्लस 4 7 जा 28। तो ये एक नया पॉलिनोमियल बन जाएगा और ये एक अलग पॉलिनोमियल। इसका मतलब क्या, एक ही जीरोस के लिए हम बहुत सारे क्या कर सकते हैं, पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड कर सकते हैं। ये एक कॉन्सेप्ट है। हो गया, तो कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये होगा आपका लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद आपको मिलने वाला है होमवर्क यानी कि प्रैक्टिस क्वेश्चन, जिसको आपको खुद से करना है। ठीक है, तो इसका लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। इसी टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, इसके अलावा कोई भी अलग टाइप का क्वेश्चन नहीं बनता है, चाहे आपका बोर्ड हो या फिर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are given है, अल्फा का वैल्यू 2 प्लस रूट 3 एंड बीटा का वैल्यू है 2 माइनस रूट 3। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अपने को फाइंड करना है। तो शुरुआत करते हैं फॉर्मूले से। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा का वैल्यू है 2 प्लस रूट 3 प्लस बीटा का वैल्यू क्या है 2 माइनस रूट 3। यहाँ पे आ जाएगा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा करना है, यानी कि 2 प्लस रूट 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस रूट 3। इतना करने के बाद हमको बढ़ जाना है आगे, आगे बढ़ के इसको कर लेना है सॉल्व। अब यहाँ पे ये बनने वाला है क्या, 2 प्लस रूट 3 प्लस 2 माइनस रूट 3। अब देखो
+3√3 एंड -√3 आपस में घट के हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो मैंने इसको कैंसल आउट करा दिया, ठीक। एक्स प्लस यहाँ पे ये बन रहा है a+b इंटू a-b। अगर ऐसा कहीं पर भी दिखता है तो हम फॉर्मूला बना लेते हैं a² माइनस b²। ये बन जाएगा, तो यहाँ पे बन जाएगा a² यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस b² मतलब √3 का स्क्वायर। अब यहाँ से ये क्या बन जाएगा? x² माइनस, देखो ये हो जाएगा 4, 2 और 2 हो जाएगा 4x। यहाँ पे क्या आएगा? इसको कैलकुलेट करो तो ये हो जाएगा 4, 2 to the 4 माइनस √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3। तो यहाँ पे ओवरऑल बचने वाला क्या है? 1। तो ये हो जाएगा इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और ये है इसका जीरोस, ठीक है। फाइनल स्टेप आपका होमवर्क मैं देने जा रहा हूँ। अजीबोगरीब हरकत हो गया मेरे साथ। तो पहला फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are given below. First 4,7, second क्या दे रहे हैं? -3 and 2, third 1/3, 2, fourth 2 plus √4 and 2 minus √4। तो क्लियर है, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, मतलब मज़ा आया होगा पढ़ने में। क्योंकि आपस में हमारा क्या होता है, कांटेक्ट नहीं हो पाता है, बात नहीं हो पाता है, इसलिए उतना अच्छे से मैं नहीं बता पाऊँगा आपको समझ आया या फिर नहीं आया। आप कमेंट करके बताना आपको कितना समझ आया। या फिर नहीं आया तो भी कमेंट करना, एटलीस्ट कमेंट करना, ताकि मेरे को पता चले कि जो पढ़ रहे हैं या फिर जो देख रहे हैं उनको समझ आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। इसको खुद से करना है आपको, ठीक है।